हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1 हम सोल्व कर चुके हैं। हमारी चल रही है एक्सरसाइज 2 जिसका नाम है बहुपद। उसमें हमने 2.1 हम सोल्व कर चुके हैं और 2.2 भी हम सोल्व कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे 2.3 के क्वेश्चन को। तो चलते हैं प्रश्नावली 2.3 की तरफ। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निम्न में पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसमें क्या बोला गया है, विभाजन एल्गोरिथम। हमने जब इसका बेसिक पढ़ा था उसमें हम विभाजन एल्गोरिथम के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं कि ये क्या चीज़ है। और जो इसको पहली बार देख रहे हैं इस क्लास को, वो प्लीज़ इसका जो बेसिक वाला पार्ट है उसको आप जरूर देखें, फिर इस क्लास को देखें। इसके बाद तो देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमारे पास ये px दिया गया है और gx दिया गया है। तो इसमें क्या बोला गया है कि इस px में इस gx का भाग देना है और भाग देने पर जो भागफल और शेषफल आए वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो, ये बहुपद वाले भाग हैं। तो इसमें वैसे तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा ध्यान रखने वाली चीजें हैं। तो इसको हम सोल्व करते हैं और आप भी देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखो, सबसे पहले क्या, जो नॉर्मली जिस तरीके से हम भाग देते हैं वैसे ही इसमें भाग देंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इस px को लिखेंगे कितना, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस का 3, ये लिख दिया। इसके बाद यहां पर किसको लिखेंगे, gx को लिखेंगे x² माइनस का 2। अब इसमें देखो, यहां पर gx जब हम लिखते हैं तो देखो यहां पर x² मतलब क्या है कि x की जो अधिकतम पावर है वो सबसे आगे होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर ये पीछे भी लिखी हुई है तो उसको भी हम क्या करेंगे, सबसे आगे लिखेंगे। और यहां पर भी अधिकतम घात आगे होगी, वो तो पहले से दी होगी, लेकिन इसमें घात पीछे भी कर सकता है। तो देखो, इसमें भाग किस तरीके से दिया जाता है। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, इसका आगे वाला पार्ट और इसका भी आगे वाला पार्ट। पीछे क्या आ रहा है उससे अभी हमें मतलब नहीं है। यहां पर देखो x की पावर 2 है और यहां पर कितनी है, x की पावर 3 है। तो हमें यहां पर कितनी चाहिए, x की पावर 3 चाहिए। क्यों, क्योंकि इसको हम यहां से हटाना है हमें। तो देखो, x की पावर 3 कब आएगी, अगर हम x² को x से, अकेले x से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर कितना आएगा, x की पावर 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको x से क्या करेंगे, इस पूरी टर्म्स को x से गुणा करेंगे। तो उसको जिससे भी हम गुणा करते हैं उसको हम ऊपर ही ऊपर लिखेंगे। तो देखो, यहां पर जब इस टर्म्स को x से गुणा करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, x³ आएगा। अब देखो, इसका माइनस और इसका प्लस जब गुणा होगा तो माइनस आएगा। तो 2 को x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। अब ये 2x को हम यहां पर नहीं लिखेंगे, कहां लिखेंगे, इस 5x के नीचे, क्योंकि इसकी जो पावर है 1 है, तो 1 वाली पावर को इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ घटाव की संक्रिया करेंगे। तो देखो, हमें जोड़ करना है, घटाव करना है, वो कैसे करेंगे, जिस भी पावर को हमें नेगलेक्ट करना है, जिस पावर को हमें हटाना है, उसके दोनों के चिन्ह देखेंगे। तो देखो, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तो इस तरीके से तो ये जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तो यहाँ से हटेगी नहीं। तो क्या करेंगे, हम एक पावर को यहाँ से माइनस करेंगे, मतलब ये नीचे वाली टर्म्स को क्या करेंगे, इस ऊपर वाली टर्म्स में घटाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर। देखो, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसके चिन्ह क्या होंगे, चेंज होंगे। तो देखो, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो, अब x की पावर क्यूब माइनस x की पावर क्यूब, ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब जो बचा है उसको हम लिखेंगे। देखो, यहाँ पर कितना बचा है, माइनस का 3x², यही बचा है। इसके बाद देखो, यहाँ पर देखो, प्लस का 5x और प्लस का 2x। देखो, पहले ये माइनस में था, लेकिन हमने घटाने पर क्या हुआ, इसका चिन्ह चेंज हो गया। तो क्या होगा, ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना आएगा, +5 और +2, तो कितना आएगा, 7x। बाद में कितना है, माइनस का 3 है। क्लियर। अब ये हमारे पास नई चीज आ गई। अब इसमें देखो, इसमें क्या लिखेंगे, नया भाज्य प्राप्त हुआ है। तो इसमें देखो, अब x² का
यहाँ पर देखेंगे इसका एक्स स्क्वायर। तो देखो हम इसमें भाग कब तक देंगे, हम भाग तब तक देंगे जब तक यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है तो इसमें यहाँ पर इससे कम पावर ना जाए। जैसे मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, एक्स स्क्वायर से कम आना चाहिए, तब तक हम इसमें भाग देते रहेंगे। तो देखो अब देखेंगे इसका पहला वाला और इसका पहला वाला। तो देखो यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये तो आ गया बराबर, लेकिन यहाँ पर कितना है, माइनस का 3 भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको -3 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब देखो अब इस -3 का इसमें गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ माइनस का है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है। उसके बाद ये माइनस तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद देखो 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। क्लियर। उसके बाद देखो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस आएगा, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो उस 6 को कहाँ लिखेंगे हम, इसके नीचे, 3 के नीचे। अब देखो यहाँ पर देखो ये हमें नेगलेक्ट करनी है, तो देखो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो क्या होगा, समान चिन्ह तो जुड़ती है संख्याएं, तो हमें तो यहाँ से जोड़नी नहीं है, हटानी है। तो घटा रहे हैं तो क्या होगा, देखो नीचे वाली संख्या का चिन्ह चेंज होगा। तो देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना आप, कि हमें चिन्ह केवल नीचे वाली जो टर्म्स है उन्हीं का चेंज करना है, ऊपर वाली का नहीं। ये तो एक तो आप 7x का भी चेंज कर दो, नहीं, ऊपर देखो हम ऊपर वाली में से ये नीचे वाली को घटा रहे हैं, तो चिन्ह हमेशा नीचे वाले की ही चेंज होंगे। तो देखो यहाँ पर देखो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर समान संख्या है, लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो ये क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद देखो हमारे पास क्या बचा है उसको हम लिखेंगे। देखो यहाँ पर कितना बचा है, 7x। क्लियर। अब देखो माइनस का 3 और माइनस का 6 तो जुड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 9 आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ कितनी आ गई, x अकेली x आ गई, मतलब x की पावर 1 आ गई। तो देखो इसकी पावर ये इस पावर से कम आई है, तो हमारा ये भाग है यहीं तक ही होगा, यही हम इसको खत्म करेंगे, यही इसको हम रोक देंगे। तो देखो हमारा जो अंतिम जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, शेषफल होगा, और जो भाग देने पर जो रिजल्ट आया यहाँ पर ऊपर उसे हम क्या कहेंगे, भागफल कहेंगे। तो हमसे क्या क्या पूछा गया था, इसलिए क्या लिखेंगे हम, इसलिए भागफल। देखो भागफल को हम लिखते हैं क्यू ऑफ एक्स से, तो क्यू ऑफ एक्स बराबर कितना आएगा, x - 3। और शेषफल पूछा गया है तो शेषफल लिखते हैं हम आर एक्स से, तो आर एक्स बराबर कितना आएगा, 7x - 9, यही आएगा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट। अब देखिए अब करेंगे हम इसका पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में p ऑफ x और g ऑफ x हमारे पास दिया हुआ है, तो वही प्रक्रिया करेंगे हम। यहाँ पर लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम p ऑफ x को। देखो p ऑफ x क्या है हमारे पास, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5, यही है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, gx को। तो देखो मैंने क्या बोला था कि पावर हमें घटाते हुए चलना है, तो सबसे पहले आ गया x स्क्वायर। अब इसके पास इसने क्या दे रखा है, प्लस का 1, जबकि हमें ये नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, x लिखना है। तो ये इसको क्या लिखेंगे, चिन्ह सहित माइनस का x, अब लिखेंगे प्लस का 1। तो देखो अगर इस तरीके से दे रखा है तो आपको इस तरीके से उसको सेटल करना है, इस तरीके से जमा के लिखना है। अब देखो अब हम इसमें देंगे भाग। तो देखो यहाँ पर क्या देखना है हमें, एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना है, x की पावर 4। तो हमें यहाँ पर कितना चाहिए, x की पावर 4 चाहिए। तो देखो अगर हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा कर दें तो कितना आएगा, x की पावर 4 आएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुणा कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर से गुणा कर दिया। अब देखो इसका चिन्ह प्लस का, इसका भी प्लस का, तो प्लस 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 ही आएगा। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 4 आएगा। फिर गुणा करेंगे तो -3x, देखो यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो पावर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 3। तो यहाँ पर देखो x की पावर 3 कहीं भी नहीं है, तो इसको हम यहीं लिख देते हैं, x की पावर
3, ये लिख दिया। इसके बाद देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस +1 का इस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, यही आएगा। अब करते हैं इसमें जोड़ घटाव की संक्रिया। तो देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह और यहाँ भी प्लस का चिन्ह, तो इस तरीके से ये नेगलेक्ट होंगे नहीं, एक दूसरे से कटेंगे नहीं। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर माइनस चाहिए, तो क्या करेंगे हम, घटाने पर देखो घटाएंगे तो इस नीचे वाले टर्म्स का क्या होगा, सबका चिन्ह चेंज होगा। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, या प्लस है तो माइनस। अब देखो यहाँ पर प्लस का x4 माइनस का x4, ये हो जाएगा कैंसिल। अब देखो यहाँ पर कितना आया, एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब, ऊपर क्या एक्स क्यूब है क्या, नहीं है, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, कितना, एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो माइनस का 3x² और माइनस का 1x², तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4x²। बाद में क्या बच रहा है, प्लस का 4x और प्लस का 5, ठीक है। अभी हमारे पास नया भाज्य आ गया। अब क्या करेंगे, इसका चिन्ह और इसका चिन्ह देखेंगे, दोनों का प्लस है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस का। अब देखो यहाँ पर x की पावर 3 है और यहाँ x² है, तो हमें केवल एक x की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम अकेला एक x लिखेंगे। अब देखो इस x को इस पूरी टर्म्स की गुणा करेंगे तो x का x² से गुणा होगा तो कितना आएगा, x³ आएगा। अब देखो माइनस का x और प्लस का x, माइनस और प्लस गुणा होंगे तो माइनस आएगा, और x का गुणा x से करेंगे तो माइनस का x², यही आएगा। उसके बाद देखो प्लस का 1 का गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का x। अब देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो क्या करेंगे हम, घटाने पर देखो घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब देखो ये तो हो गया नेगलेक्ट, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखो प्लस का माइनस का 4x² और प्लस का x², तो कितना आएगा, घटेगा तो माइनस का 3x²। यहाँ पर देखो प्लस का 4x और माइनस का x, कितना आएगा, प्लस का 3x और प्लस 5, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास नया भाज्य आ चुका है। तो देखो यहाँ पर देखो माइनस का 3 और यहाँ क्या है, प्लस का, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, माइनस। अब देखो यहाँ कितना आ गया, x², यहाँ कितना है, x², लेकिन साथ में यहाँ 3 भी है, तो हम किससे गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे। अब देखो इसको -3 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3x², इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 3x, यही आएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 3, यही आएगा। अब देखो क्या करेंगे, चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने पर। अब घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर चिन्ह चेंज होंगे, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब देखो इसके चिन्ह विपरीत आ चुके हैं, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर देखो प्लस का 3x और माइनस का 3x, ये भी हो जाएगा कैंसिल। अब देखो प्लस का 5x और प्लस का 5 और प्लस का 3, तो ये क्या होंगे, जुड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखो ये अचर पद आ चुका है, अब x की यहाँ पावर ही नहीं है, तो हमारा भाग क्या होगा, यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो देखो जो अंतिम रिजल्ट आया, यहाँ पर जो नीचे रिजल्ट आया उसको क्या बोलते हैं हम, शेषफल बोलेंगे। जो ऊपर रिजल्ट आया उसको क्या बोलेंगे हम, भागफल बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे, इसलिए भागफल क्यू ऑफ एक्स बराबर कितना है, देखो x² प्लस x माइनस का 3 आया, और शेषफल कितना आया, शेषफल रिमाइंडर आर ऑफ एक्स बराबर कितना आया, 8 आया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया इसका पार्ट सेकंड। देखो अब चलते हैं इसके पार्ट थर्ड की तरफ। तो देखो पार्ट थर्ड में px और gx दे रखा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर भाग देंगे, तो यहाँ पर तो लिखेंगे हम gx को। तो देखो gx में 2 आगे दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x² को आगे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, -x² और प्लस का 2। यहाँ पर लिखेंगे हम px को x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, क्लियर। अब देखो यहाँ पर
भाग देंगे तो देखो यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है और यहाँ प्लस का एक्स की पावर 4 है। तो देखो इसका चिन्ह और इसका चिन्ह गुणा होगा तो यहाँ पर आएगा माइनस। अब हमें एक्स स्क्वायर अर्थात x4 की जरूरत है, तो हमें यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, हम एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे। तो जब इसको एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, ये लिख दिया हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको इससे गुणा करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, तो इससे गुणा होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, तो कितना आएगा प्लस का एक्स की पावर 4। अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का 2x स्क्वायर। क्लियर, अब कुछ है ही नहीं तो लिख देंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो क्या करेंगे घटाने पर, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर क्या होगा, चिन्ह चेंज होंगे, ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर, इधर बचेगा माइनस 5x और इधर प्लस का 6। क्लियर। अब देखो अब हमें यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, केवल 2 की जरूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो कितना आएगा माइनस, और किससे गुणा करेंगे 2 से। तो जब इस -2 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 2x स्क्वायर, और इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 4। ठीक है, अब देखो प्लस प्लस समान चिन्ह है तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो लिखेंगे घटाने पर। देखो घटाने पर क्या होगा, यहाँ पर चिन्ह चेंज होंगे, तो माइनस और ये प्लस, तो ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर देखो क्या बचेगा माइनस का 5x, और यहाँ पर देखो कितना आएगा +6 और प्लस, तो यहाँ कितना आएगा प्लस का 10, यही आएगा। तो देखो अब यहाँ पर पावर कम आ चुकी है इससे, तो क्या लिखेंगे हम, इसलिए भागफल बराबर कितना आएगा -x स्क्वायर -2, और शेषफल कितना आया, शेषफल आया -5x प्लस का 10। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। देखो अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन सेकंड में क्या पूछा गया है वो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय का एक गुणनखंड है। तो देखो इसमें क्या पूछा गया है मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें यह बोला गया है कि प्रथम बहुपद से इस द्वितीय बहुपद को क्या करना है भाग देना है, और फिर इसमें यह जांच करनी है कि क्या ये जो प्रथम बहुपद दिया गया है क्या इस सेकंड बहुपद का एक गुणनखंड है क्या। देखो गुणनखंड है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो जब इस बहुपद का हम इस दूसरे वाले बहुपद में भाग देंगे तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए। अगर शेषफल 0 प्राप्त है तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो पहला बहुपद दे रखा है वो इस बहुपद द्वितीय का एक गुणनखंड है। तो हम चलते हैं इसमें क्या करेंगे भाग देंगे। तो देखो भाग के लिए हम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम पहला बहुपद क्या लिखेंगे t² -3, फिर इसमें लिखेंगे दूसरा बहुपद 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² -9t -12। ठीक है, अब देखो अब भाग देंगे वही प्रक्रिया जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करी थी। देखो t² यहाँ पर कितना है t⁴ है और साथ में 2 भी है, चिन्ह दोनों के प्लस प्लस है। तो देखो यहाँ पर हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, t² की तो पड़ेगी सी, साथ में किसकी भी पड़ेगी 2 की भी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2t²। क्लियर। अब इस 2t² को इस t² -3 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे 2t⁴ माइनस, देखो माइनस कितना आएगा 6t²। तो t² यहाँ पर है तो क्या लिखेंगे माइनस का 6t²। क्लियर। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर संक्रिया करेंगे। तो देखो इसका चिन्ह और इसका चिन्ह समान है तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, अब घटाने पर देखो इसका चिन्ह चेंज होगा और इसका चिन्ह चेंज होगा, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। यहाँ कितना आएगा 3t³ और देखो यहाँ पर माइनस का 2t²
और यहाँ पर प्लस का 6t², तो घटेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 4t² माइनस का 9t और माइनस का 12। क्लियर। अब देखो यहाँ पर चिन्ह दोनों के समान है, तो यहाँ पर देखो t³ है और यहाँ t² है, तो हमें केवल एक t की जरूरत पड़ेगी और साथ में 3 की भी जरूरत पड़ेगी, तो क्या करेंगे, प्लस का 3t। तो देखो अब इससे इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 3t³ और प्लस माइनस का 9t, ये आएगा यहाँ पर माइनस का 9t। अब देखो इसमें संक्रिया करेंगे, देखो प्लस प्लस समान चिन्ह तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने पर देखो इसका चिन्ह चेंज होगा और इसका भी चेंज होगा, तो यहाँ क्या होगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 4t² और यहाँ पर देखो ये भी क्या होगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 12। ठीक है। अब देखो यहाँ भी t² है और यहाँ कितना है 4t², तो t² तो है ही सही, हमें केवल किसकी 4 की जरूरत पड़ेगी। चिन्ह देख लो, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो क्या लिखेंगे, प्लस का 4, क्या लिखेंगे, प्लस का 4। अब इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, 4t² और माइनस का 3 से 4, माइनस को 3 से 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर चिन्ह क्या है, समान है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्या लिखेंगे, घटाने पर, तो घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होंगे। अब देखो इस ये भी कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस का 12 और प्लस का 12 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, शेषफल 0 आएगा। तो देखो इस तरीके से हमारे पास शेषफल 0 आ चुका है, इसलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि शेषफल Rx बराबर 0 है, तो क्या लिखेंगे, इसलिए t² माइनस 3 बहुपद, इसको लिखेंगे 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणन खंड है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब करेंगे इसका पार्ट सेकंड। तो देखिए पार्ट सेकंड में हमें ये दे रखा है, तो इसको भी हम भाग देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे भाग, तो यहाँ लिखेंगे पहला बहुपद कितना है, x² प्लस 3x प्लस 1। यहाँ लिखेंगे दूसरा बहुपद 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका भाग देंगे, तो देखो प्लस 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 है, यहाँ पर देखो x⁴ है और यहाँ x⁴ है, तो हमें एक x⁴ की जरूरत पड़ेगी और साथ में 3 की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3x²। ठीक है। अब इसको इस पूरी टर्म्स की गुणा करेंगे, तो देखो इसको सबसे पहले x² से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3x⁴। ठीक है। अब इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस देखो 3 का गुणा 3 से होगा तो 9 और x का गुणा x² से होगा तो x³। ठीक है। इसके बाद देखो इस 1 का इससे गुणा होगा तो प्लस का 3x²। अब देखो यहाँ पर इसकी संक्रिया करेंगे, देखो चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर। देखो घटाएंगे तो माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो देखो ये तो हो गया नेगलेक्ट। ठीक है। यहाँ पर देखो प्लस का 5x³ और माइनस का 9x³, तो कितना बचेगा, माइनस का 4x³। यहाँ देखो माइनस का 7x² और माइनस का 3x² जोड़ेंगे तो कितना होगा 10x²। ठीक है। इसके बाद देखो प्लस का 2x और प्लस का 2। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस, तो सबसे पहले हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ x³ है, यहाँ x² है, तो हमें एक x की जरूरत पड़ेगी और साथ में 4 की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4x। ठीक है। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4x³ और यहाँ पर माइनस का
12x² और यहाँ माइनस का 4x। ठीक है, अब देखो चिन्ह क्या है, समान है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने पर देखो यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस और प्लस, ये हो गया कैंसिल। यहाँ पर देखो माइनस का 10x² और प्लस का 12x², तो कितना बचेगा 2x²। इसके बाद देखो यहाँ प्लस का 2x और प्लस का 4x, कितना आएगा प्लस का 6x और साथ में प्लस का 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x² है, यहाँ भी x² है, लेकिन यहाँ साथ में क्या है 2 है, तो यहाँ किससे गुणा करेंगे हम, देखो चिन्ह भी प्लस प्लस है तो प्लस के 2 से हम इसको गुणा करेंगे। तो जब इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2x², इसको गुणा करेंगे तो प्लस का 6x और इसको गुणा करेंगे तो प्लस का 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो समान चिन्ह है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने पर देखो घटाने पर क्या आएगा माइनस माइनस माइनस, देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा 0। तो देखो इसमें भी हमारे पास शेषफल 0 आ चुका है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल क्या है बराबर 0 है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए x² प्लस 3x प्लस 1 बहुपद 3x की पावर 5 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 का 1 गुणन खंड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट सेकंड। देखिए अब करेंगे इसका हम पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में ये हमारे पास दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये सेकंड वाला बहुपद क्या लिखेंगे, x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पर लिखेंगे ये पहला वाला बहुपद x³ माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, अब देखो भाग देंगे, तो देखो यहाँ पर प्लस और यहाँ भी प्लस, तो चिन्ह तो प्लस ही आएगा। देखो यहाँ पर x की पावर 5 है और यहाँ x की पावर 3 है, तो हमें 2x, तो x की पावर 2 की जरूरत पड़ेगी, तो क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे x की पावर 2। अब इस x की पावर 2 को इस पूरे से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो यहाँ कितना आएगा x की पावर 5, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस 3x³ और इसको इससे करेंगे तो प्लस का x²। अब देखो यहाँ पर समान चिन्ह तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाने पर देखो घटाने पर यहाँ क्या आएगा माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर देखो माइनस का 4x³ और प्लस का 3x³, तो कितना आएगा यहाँ पर माइनस का x³। यहाँ देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना बचेगा प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस का x³ और यहाँ पर प्लस का x³, तो यहाँ कितना लिखेंगे हम माइनस का। अब देखो यहाँ x³ है, यहाँ भी x³ है, तो क्या हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, अब केवल अकेला इस पूरी को 1 से गुणा कर देंगे, जिसमें हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ किससे करेंगे, अकेला 1 से इसको गुणा करेंगे, तो 1 से गुणा करेंगे तो सारी टर्म्स वो की वही आएगी। तो क्या लिखेंगे x³ माइनस 3x और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या आएगा चिन्ह माइनस दे, तो देखो यहाँ पर माइनस का x³ और यहाँ पर प्लस का 3x और यहाँ पर माइनस का 1। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यह हमारे पास आ चुका है, अब लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर माइनस और माइनस समान चिन्ह है तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो क्या लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर देखो चिन्ह चेंज होंगे, तो प्लस या माइनस और यहाँ पर प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखो प्लस का 1 और प्लस का 1 कितना आएगा 2 आएगा। तो देखो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शेषफल कितना आ गया 2 आया है, मतलब 0 नहीं आया। तो 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, पहला जो बहुपद है वो बहुपद द्वितीय का बहुपद सेकंड का क्या नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल
शेषफल 0 नहीं है, इसलिए एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 बहुपद x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आंसर हो गया। तो मतलब 1 और सेकंड में इसके गुणनखंड थे, लेकिन इस पार्ट थर्ड में ये गुणनखंड नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास पहले और दूसरा क्वेश्चन।